बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़े धमाके हैं। आखिरी दिन था इस हुकूमत का और जाते जाते भी जो है धमाका हुआ है। साइफर जो है एक दफा फिर और जो है वो सामने आ गया। सीक्रेट पाकिस्तान केबल डॉक्यूमेंट्स यूएस प्रेशर टू रिमूव इमरान खान। एक्चुअली पाकिस्तानी फौज के अंदर किसी ने जो है ना वो हमें ये डॉक्यूमेंट दिया कि जी जिस बंदे ने हमें ये डॉक्यूमेंट दिया है ना वो पाकिस्तानी अफवाज की जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनसे बड़े तंग आए हैं, बड़े नाराज हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। हम अपने 7 लाख के फिगर्स को जो है वो सब्सक्राइबर्स बेस को जो है वो हम अचीव करना चाहते हैं जल्द अज जल्द। उसका तकरीबन 50% हम अचीव कर चुके हैं और बाकी भी जो है जल्द अज जल्द हम अचीव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, अब बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़े धमाके हैं जनाब जो आपसे डिस्कस करने हैं। आखिरी दिन था इस हुकूमत का और जाते जाते भी जो है वो एक बहुत बड़ा ख़बरों की दुनिया के अंदर एक धमाका हुआ है और वो मामला है जनाब साइफर का। साइफर जो है एक दफ़ा फिर और जो है वो सामने आ गया है। मैंने बैठ के पूरा ये साइफर की जो स्टोरी है वो मैंने पढ़ी है और मैं अब उसके एनालिसिस जो है सारा कुछ पढ़ने के बाद मैं आपके सामने रखूँगा और चंद सवालात भी मैं सामने रखना चाहूँगा और इसके ऊपर अपने एनालिसिस भी जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने जो है वो कल रात को लेट रात को जो है वो असेंबली तहलील करने की समरी जो है वो भेज दी और सदर ममलिकत ने उसी वक्त जो है वो उसे अप्रूव भी कर दिया। उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहले ज़रा साइफर की स्टोरी के ऊपर जो है वो आते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि मतलब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि ये स्टोरी छपी किधर है। ये द इंटरसेप्ट है, बेसिकली एक इदारा है, खबरसां इदारा है, वहाँ पे ये स्टोरी जो है वो छपी है और इसका जो टाइटल है वो है सीक्रेट पाकिस्तान केबल डॉक्यूमेंट्स यूएस प्रेशर टू रिमूव इमरान खान। ठीक है जी, कि जी उनको रिमूव करने के लिए जो है वो ये एक केबल जो है वो इससे पता लगता है कि अमेरिका ने जो है वो इमरान खान को हटाने के लिए प्रेशर डाला था। ठीक है, अब ये आपने हेडलाइंस की वर्डिंग्स को बड़े गौर से सुनना है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने एक एक जुमला जो है हमने इसको बैठ कर डिकोड करना है ताकि आपको कुछ क्लैरिटी आ सके कि ये पीछे कहानी क्या हो सकती है। ठीक है, इसको आपने उसके बाद अगली लाइन में लिखा जाता है जी ऑल विल बी फॉरगिवन said a US diplomat if the no confidence vote against Pakistan Prime Minister Imran Khan succeeds। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये लाइन और ये बेसिकली नीचे जो दो नाम हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। रायन ग्रिम, ये इन्होंने छापा है, ये बेसिकली इनके ब्यूरो चीफ हैं, इंटरसेप्ट के ये ब्यूरो चीफ हैं, और मुर्तज़ा हुसैन, उन्होंने दोनों ने मिल के जो है वो ये आर्टिकल जो है वो लिखा है और इसके अंदर एलिजिडली ये वो साइफर जिसके बारे में सारा जिक्र हो रहा था कि जी इमरान खान साहब ने वो जो यूं करके लहराया था, बाद में वो कहते हैं कि नहीं वो साइफर नहीं था जो मैंने लहराया था, वो उन्होंने एलिजिडली छाप दिया है कि जनाब ये वो पूरा साइफर है। अच्छा, अब सबसे पहले तो आ जाएं इदारे के ऊपर। इंटरसेप्ट जो है वो एक बड़ा रिनाउंड इदारा है और ये जो दोनों जर्नलिस्ट हैं रायन ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन, रायन ग्रिम जो हैं वो भी एक बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अननोन किस्म के जर्नलिस्ट हों। दूसरी बात ये कि इसी इदारे ने आज से चंद माह पहले, गालिबन 2 माह पहले जो है वो इमरान खान साहब का इंटरव्यू भी किया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चंद फैक्ट्स हैं जो ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू भी किया था। दिस इज एवरीथिंग समथिंग नॉर्मल, ये कोई इतनी मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी बात नहीं बता रहा। अच्छा, मुर्तज़ा हुसैन साहब जो हैं जिन्होंने इसके अंदर ये शामिल हैं, मुर्तज़ा हुसैन साहब की चंद ट्वीट्स जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं। ये सबसे पहली इनकी एक ट्वीट जो मैं शेयर करना चाहूँगा, ये 3 अप्रैल की ये ट्वीट है। इसके अंदर ये लिखते हैं 3 अप्रैल 2023 की। इसके अंदर पहले मैं आता हूँ भी उसके ऊपर, साइफर के ऊपर भी आऊँगा, लेकिन सबसे पहले आप राइटर्स को तो सबसे पहले पहचाने। मुर्तज़ा हुसैन साहब लिखते हैं जी गुड न्यूज़ पाकिस्तान बिल्डिंग रोड्स स्पेस प्रोग्राम्स, बैड न्यूज़ इंडियन पीएम शहबाज शरीफ आस्किंग फॉर IMF बेल आउट, न्यूट्रल न्यूज़ साउथ एशिया फूड कल्चर। तो इन्होंने इसके अंदर शहबाज शरीफ साहब को जो है वो इंडियन पीएम का दर्जा दिया। सो इससे आपको ज़रा पता लग सकता है कि एक्चुअली हाउ डज ही फील अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, क्यों वो उनको ये। उसके बाद एक और इन्होंने ट्वीट किया 31 मई 2023 को। इन्होंने लिखा जी इट वॉज ग्रेट हैविंग उमर वड़ैच ऑन दिस वीक्स एपिसोड of Intercepted to talk about Pakistan and Imran Khan. If you want historical background on the crisis currently rocking that country, I highly recommend. और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है इमरान खान्स आउस्टिंग एंड द क्राइसिस ऑफ
पाकिस्तान मिलिट्री रिजीम। एक इन्होंने ये ट्वीट किया हुआ है पाकिस्तान के बारे में। उसके बाद एक और ट्वीट जो है ये 7 अप्रैल की है 2023 की, और इधर ये लिखते हैं कि जी पार्ट ऑफ द रीजन पीपल लाइक्ड इमरान खान इज दैट ही डजंट evince this inferiority complex. Indian politicians also tend to have more dignity. तो इमरान खान साहब की यहाँ पे भी मुर्तज़ा हुसैन साहब जो हैं वो तारीफ़ कर रहे हैं। उसके बाद एक और ट्वीट जो है ये 19 मार्च 2023 की है। इसमें ये क्लियर कट मतलब लिखते हैं, इमरान खान इज़ द ओनली पाकिस्तानी लीडर आई हैव एवर रिमेंबर्ड एनीवन एक्सप्रेसिंग दैट दे एक्चुअली लाइक्ड. Lots of random people tell me how much they like him or express an interest him, whereas I have never met a single person in my life who liked आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ. तो ये फरमाते हैं कि इनको जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब के बारे में लोगों ने इनसे हमेशा जिक्र किया है कि वो बड़े अच्छे हैं, और इनको ज़िंदगी में आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो नवाज शरीफ की, आसिफ अली ज़रदारी की जो है वो तारीफ़ करे. सो ये है इस लीडर का, इस राइटर का माइंडसेट. मतलब इनसे इनकी ये चंद ट्वीट्स के जरिए थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इनकी इंक्लिनेशन या लाइकिंग जो है वो किस तरफ है. थोड़ा सा आपको इससे आइडिया हो सकता है. अच्छा, दूसरी बात, अब आ जाएं उस साइफर के ऊपर. साइफर के हवाले से जो इसके अंदर जो पोर्शन है, जो एक्चुअली कंसर्निंग पोर्शन है ख़ास तौर पे इमरान खान साहब से रिलेटेड, वो बेसिकली ये लाइनें हैं जो मैं, जिसके ऊपर बेसिकली आप समझ लीजिए कि इमरान खान साहब ने अपना पूरा नैरेटिव जो है वो इन लाइनों के ऊपर बनाया है. और अब आप देखिएगा कि आज और कल तक ये पूरे लौंडे रपाड़े जो हैं वो इसी के ऊपर ही खेलेंगे बैठ के. लेकिन इसके अंदर भी चंद प्रॉब्लम्स हैं और चंद सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा. एक तो सबसे पहले इन्होंने क्या छापा क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ. इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जी डोनाल्ड लू की और असद मजीद की. असद मजीद जो उस वक्त अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी सफ़ीर थे, उनकी, ये तो आप जानते हैं कि उनकी डोनाल्ड लू के घर के ऊपर जो है वो इनकी लंच के ऊपर जो है मुलाकात होती है. उस मुलाकात को जो है उसके बाद असद मजीद, ज़हन में रखिएगा, असद मजीद लिखते हैं ये सब कुछ. ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि असद मजीद एक्चुअली ये साइफर बनाते हैं. ये डोनाल्ड लू नहीं लिख रहा, ये असद मजीद अपनी मर्जी से लिख रहे हैं कि जी ये हुआ, फिर मैंने ये पूछा, फिर उसने ये कहा, फिर मैंने यूं कहा, फिर उसने ये कहा. ये उसको कोट करते हुए जो है ये साइफर बना के भेज रहे हैं. अब उसके अंदर जो इनकी साइफर की चंद लाइनें जो इन्होंने छापी हैं इंटरसेप्ट ने, इसमें ये लिखते हैं ही कैटेगोरिकली, मैं पीछे की मैं लाइनें जो है वो मैं नहीं कर रहा क्योंकि जो असल पोर्शन है मैं सिर्फ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. ही कैटेगोरिकली रिप्लाइड इन द नेगेटिव एंड सेड दैट इट वाज ड्यू टू द प्राइम मिनिस्टर विजिट टू मॉस्को. कि जी मॉस्को जो ये गए थे ना इमरान खान साहब, इसकी वजह से हमने कोई इसको ज़्यादा पसंद नहीं किया. He said that, I think if the no confidence vote against the Prime Minister succeeds, all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at as a decision by the Prime Minister. Otherwise, I think it will be tough going ahead. He paused and then said, I cannot tell how this will be seen by Europe, but I suspect the reaction will be similar. कि वो डोनाल्ड लू ये कह रहा है कि जी हम इस तरह देख रहे हैं कि ये जो मॉस्को जाने का, यानी वो जो इमरान खान साहब रूस गए थे, हम इस दौरे को जो है वो एक्चुअली समझते हैं कि इमरान खान साहब का ये फैसला था. तो अगर तो इमरान खान साहब जो है इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकल जाते हैं तो फिर हम जाहिर बात है ये भूल भुला जाएंगे, क्योंकि वो जाहिर बात है वो चले गए. असल बात ज़हन में रखिएगा, दिस इज़ वन स्टेट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अनदर स्टेट. ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ख़राब हुए हैं और इसकी वजह यह है कि हम समझते हैं कि इमरान खान साहब ने ये जो रूस का दौरा किया था ये इमरान खान साहब का फैसला था, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा अच्छी निगाह से नहीं देखते. लेकिन अगर इमरान खान साहब ये तहरीक-ए-एतमाद की सूरत में अगर निकल जाते हैं तो फिर हम ये सारी चीज़ें कि माजी में जो कुछ भी हुआ, इमरान खान साहब रूस गए या कुछ भी हुआ, वो हम सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हैं. अच्छा, उसके बाद कहते हैं और हमें ये लगता है कि यूरोप के अंदर भी जो है वो कुछ ऐसे ही ख्यालात आएंगे, क्योंकि ज़हन में रखिएगा कि उस वक्त रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया हुआ था और अमेरिका और यूरोप ने जो है वो रूस के खिलाफ जो है ये पोजीशन ली हुई थी और वो प्रो यूक्रेन पोजीशन आज भी इसी तरह ही लेते हैं. तो पाकिस्तान की जो पोजीशन थी, क्योंकि पाकिस्तान रूस गया था, इस सारी चीज़ को अमेरिका और यूरोप ने कोई ज़्यादा पसंद नहीं किया था. तो वो यही कह रहे थे कि जी आप लोगों ने हमारी नज़र में गलत किया है, और अगर तो ठीक है, अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ चुकी हुई है और अगर आ रही है और अगर वो इमरान खान साहब निकल जाते हैं तो ठीक है, फिर हम ये सब कुछ जो है वो भुला देंगे. अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि जी ही देन सेड that honestly I think isolation of the prime minister will become very strong from Europe and the United States. Don, ये डोनाल्ड लू की बात हो रही है. Don further commented
that it seemed that Prime Minister's visit to Moscow was planned during the Beijing Olympics and there was an attempt by the Prime Minister to meet Putin which was not successful and then this idea was hatched that he would go to Moscow. कि जी उन्हें ये लगता है, डोनाल्ड लू को ये लगता है कि ये सब कुछ जो है इमरान खान साहब का ये जो विजिट है रशिया का, ये बेसिकली जब बीजिंग ओलंपिक्स हुई थी और इमरान खान साहब उस वक्त गए थे वहाँ पे, उसकी गालबन इफ्तिताही तकरीब में गए थे, तो शायद वहाँ पे भी इन्होंने पुतिन से मिलने की कोशिश की लेकिन वो मुलाकात हो नहीं सकी, तो बाद में पे उसके बाद जो है वो रूस का इन्होंने जो है वो दौरा किया. सो ये वो सारी चीज़ थी जिसके ऊपर जो है वो इमरान खान साहब ने 55 जलसे किए कि देखें अमेरिका ने कहा था कि ये जो है वो आप इसको निकालें, ठीक है, आप इसको निकालें, आप इमरान खान को निकालें वरना जो है वो आपको आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा, ये सब कुछ है. अच्छा, अब इस सारी चीज़ के अंदर अब मैं अभी कुछ और फर्दर चीज़ें भी जो हैं इसके अंदर जो लूप होल्स हैं इस स्टोरी के अंदर वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. लेकिन असल बात ये है कि ये अभी भी कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ नहीं है. वो इसलिए क्योंकि एक सेक्रेटरी ऑफ वो स्टेट डिपार्टमेंट का बंदा जो है वो बैठा हुआ है आपके एम्बेसडर के साथ और वो यही डिस्कस कर रहा है कि जी तुहाडे वज़ीर आज़म दे नाल असीं नहीं चल सकते. और ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है और ये होता है इस तरह डिप्लोमेटिक मीटिंग्स के अंदर जो है जब आपके रिलेशनशिप स्ट्रेंड हों तो ये होता है कि जी हाँ आपने ये जो काम किया हमें ये ज़्यादा पसंद नहीं है. आपके ख्याल में चाइनीज़ नहीं करते होंगे ये, जब चाइनीज़ बैठते होंगे मैं चाहे वो इमरान खान साहब का दौर हो उससे पहले का हो या इवन मौजूदा दौर भी हो, तो बहुत से जो आपके इरिटेंट्स होते हैं दो मुल्कों के दरमियान, आपका ये मसला ख़राब हुआ है, वो मसला ठीक नहीं हो रहा, सीपेक का इशू है फॉर एग्जांपल, या अफगानिस्तान के साथ अगर आप बैठते होंगे तो आप कहते होंगे यार ये बॉर्डर के ऊपर ये प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ से जो है वो टीटीपी जो है वो ये काम कर रही है, वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग्स हो रही हैं, ये सारी चीज़ें इसी तरह डिस्कस होती हैं. तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो इतनी बात हो रही है कि भाई अगर तहरीक एतमाद आ जाती है और इमरान खान साहब जो है वो चले जाते हैं तो फिर सारी बातें फिर तो हम भूल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट ही चेंज हो जाएगी. लेकिन इस सारी चीज़ को जो है वो इस तरह बनाया गया ख़ास तौर पे, और इस स्टोरी के अंदर भी जो है जो इसकी ख़ास तौर पे जो हेडिंग्स थी जो मैंने आपके साथ अभी थोड़ी देर पहले मैंने शेयर की थी कि इसकी जो स्टोरी की हेडिंग दी हुई है, सीक्रेट पाकिस्तान केबल डॉक्यूमेंट्स यूएस प्रेशर टू रिमूव इमरान खान, ठीक है, इन्होंने उसको उसके साथ कनेक्ट कर दिया है कि जी अमेरिका ने प्रेशर डाला है कि जी आप इमरान खान को हटाएं, जबकि वो ये कह रहे हैं कि अगर तो वो चले गए तो फिर ठीक है, हम सारी चीज़ें जो माजी में गलतियां हुई हैं या जो कुछ भी हुआ है हम उसको बुला देंगे, सिंपल एज दैट. अच्छा, अब इस सिर्फ बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, मैं कुछ और चीज़ें भी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ. एक तो ख़ास तौर पे यहाँ पे मतलब अब ना आपने ज़रा नोट करना है कि स्टोरी की रूह क्या है. स्टोरी की रूह बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअली इसके अंदर गेम क्या खेली जा रही है. ये चंद पैराग्राफ्स हैं स्टोरी के अंदर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. इसमें लिखते हैं द इंटरसेप्ट सोर्स, कि ये सोर्स कहाँ से आई है, ये इंटरसेप्ट सोर्स कि जिसने एक्चुअली इनको ये अलेजिडली ये केबल पहुंचाई है, ये साइफर जो है ये पहुंचाया है, ये उसके बारे में अब लिख रहे हैं. द इंटरसेप्ट सोर्स हु हैड एक्सेस टू द डॉक्यूमेंट एज अ मेंबर ऑफ द मिलिट्री. ये क्या कह रहे हैं कि जी एक्चुअली पाकिस्तानी फौज के अंदर किसी ने जो है ना वो हमें ये डॉक्यूमेंट दिया है, ये फरमा रहे हैं इसके अंदर. स्पोक ऑफ द ग्रोइंग डिसइल्यूजनमेंट विद द कंट्रीज मिलिट्री लीडरशिप, कि जी जिस बंदे ने हमें ये डॉक्यूमेंट दिया है ना वो पाकिस्तानी अफवाज की जो सरबराही है ना, जो सरबराह है, यानी कौन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, कि जी हमारी सोर्स ने कहा कि वो उनसे बड़े तंग आए हैं, बड़े नाराज हैं उनसे. द इम्पैक्ट ऑन द मिलिट्रीज मोराल फॉलोइंग इट्स इन्वॉल्वमेंट इन द पोलिटिकल फाइट अगेंस्ट खान, कि जी फौज के अंदर जो मोराल है ना, उसने हमारी सोर्स ने कहा वो भी बड़ा डाउन हो गया हुआ है क्योंकि खान के साथ ये जो लड़ाई शड़ाई वगैरह हो रही है ना उसकी वजह से. The exploitation of the memory of dead service members for political purposes in recent military propaganda and widespread public disenchantment with the armed forces amid the crackdown. They believe the military is pushing Pakistan towards a crisis similar to the one in 1971 that led to the succession of Bangladesh. कि जी इस वक्त जो सूरत हाल हो गई है ना, हमारी सोर्स का ये कहना है, जिसने ये साइफर दिया हुआ है, हमारी वो सोर्स जो फौज के अंदर है और उसने हमें ये साइफर दिया हुआ है, और वो ये कह रही है कि जो मौजूदा सूरत हाल हो गई हुई है ना, ये तो बिल्कुल वही वाली हाल हो गई हुई है कि फौज के हवाले से जो है ना वो 1971 वाली सूरत हाल हो गई है जब बांग्लादेश बन गया था. अब आप कहानी देख रहे हैं कि ये मूव किस तरफ जा रही है, पूरी की पूरी फौज के खिलाफ, जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ और फौज के खिलाफ जो है ना अब ये बिल्डअप हो रहा है. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है, आप नोट कीजिए कि मैं एक सहाफ़ी होने के नाते हमेशा एक गोल्डन रूल होता है सहाफत का कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, आपने कभी भी अपनी सोर्स को रिवील नहीं करना, कभी भी नहीं करना आपने.
लेकिन यहां पे अजीब बात है कि इतनी बड़ी साइफर की स्टोरी जो है वो साइफर ला के आपको दे दिया गया एलिजिडली। एलिजिडली इसमें भी खुद भी ये डाउट क्रिएट कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं किस तरह कि वो साइफर आपको ला के दे दिया गया और आप उसके बारे में बता रहे हैं कि उसका ताल्लुक फौज से। ये क्या बात हुई? ये तो सहाफत के बेसिक असूल के खिलाफ चीज है कि आप उसकी सोर्स ही नहीं बता सकते और आपने सीधा सीधा कह दिया उसका ताल्लुक फौज से। ये हाउ इज दैट पॉसिबल? और उसके बाद आप वो मतलब उस सोर्स ने आपको ये साइफर ला के दिया और उसके बाद वो फौज के खिलाफ ही बोली जा रहा है, ताल्लुक भी उसका फौज के साथ है और वो फौज के खिलाफ और जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बोली जा रहा है, मतलब जिस सोर्स ने एलिजिडली ये साइफर ला के दिया। आगे लिखते हैं, द सोर्स एडेड दैट दे होप द लीक डॉक्यूमेंट वुड फाइनली कंफर्म व्हाट ऑर्डिनरी पीपल as well as the rank and file of the armed forces had long suspected about the Pakistani military and force reckoning within the institution। कि जी वो जो हमारी सोर्स है जिसने हमें ये ला के दिया, उसने कहा कि अब इससे जो है ना अल्टीमेटली जो लोगों के जहनों में ये चीज़ थी वो कंफर्म हो जाएगी कि अमेरिका ने जो है ना वो बेसिकली प्रेशर डाल के खान को जो है वो निकलवाया है। तो इससे अब आप वो, मैंने जिसे आपसे कहा था ना कि स्टोरी की रूह को आपने अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, उसके बाद एक और जगह के ऊपर अब ये लिखते हैं, द डिस्क्लोजर ऑफ द फुल बॉडी ऑफ द केबल ओवर अ ईयर आफ्टर खान वॉज डिपोज्ड एंड फॉलोइंग हिज अरेस्ट विल फाइनली अलाउ द कंप्लीटिंग क्लेम्स टू बी evaluated on balance the text of the cipher strongly suggests that the US encouraged Khan's removal according to the cable while Lou did not directly order Khan to be taken out of office। ठीक है, he said that Pakistan would suffer severe consequences including international isolation if Khan were to stay on as a prime minister, while simultaneously hinting at rewards for his removal। The remarks appears to have been taken as a signal for the Pakistani military to act। कि ये बेसिकली अब ये स्टोरी किसकी है? ये स्टोरी खान साहब की है। ये खान साहब ने पिछले दिनों को तकरीबन महीना डेढ़ महीना हुआ है अपनी अरेस्ट से पहले, ये इन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स खोला था कि भाई वो जो साइफर था वो मेरे लिए तो था ही नहीं, वो हुकूमत के लिए तो था ही नहीं, वो तो फौज के लिए था। याद है आपको, मैंने इस पे व्लॉग्स भी किए हैं, मैं कहा ये नया लेकर आए हैं, ये नई लाइन लेकर आए हैं। और वही लाइन जो है वो एग्जैक्टली वही वाली थीम जो है वो ये आर्टिकल भी लेके चल रहा है जो खान साहब ने कहा था, एग्जैक्टली वही लाइन। अब ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, मतलब जो राइटर है, राइटर खान साहब का फैन है, वो कहता है मैं जिंदगी किसी और बंदे को मिलिया ही नहीं आज तक जिसने कभी जरदारी की या नवाज शरीफ की तारीफ की हो। ठीक है, अब आप इसका माइंडसेट समझिए। वो कहता है मैं आज तक जिससे भी मिला हूं ना उसने सिर्फ इमरान खान की तारीफ की है। और उसके बाद जो सोर्स है जो अलेजिडली ये साइफर दे रही है उसका ताल्लुक किससे है? फौज से है। वो ये भी मतलब डिस्क्लोज कर रहे हैं, नोइंग दिस थिंग कि आप जिस बंदे के बारे में, अगर तो ऐसा ही है, पहली बात तो मुझे लग रहा है ये बेसिकली खब्बी दिखा के सज्जी मार रहे हैं, मतलब ये भी कहानी वो वाली चल रही है। तो आपको पता है कि अगर ये हुआ तो वो बंदा सीधा सीधा कोर्ट मार्शल है, और कोर्ट मार्शल का मतलब एक स्टेट सीक्रेट को रिवील करना जो है सीधा सीधा सजाए मौत है। लेकिन आप फिर भी रिवील कर रहे हैं, जबकि आप एक्चुअली अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं भी देते, अगर आप ये ना बताते कि उसका ताल्लुक फौज से है तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। आपको जरूरत नहीं है ना, आपको सोर्स तो रिवील करने की जरूरत ही नहीं। आप क्यों बता रहे हैं उसका ताल्लुक फौज से? क्योंकि आप लोगों को लीड उस तरफ करके लेके जाना चाहते हैं, आप उसी तरफ लीड लेके जाना चाहते हैं। बल्कि इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जो ये एक तो जो मुर्तजा साहब थे उनका, और उसके बाद ये जो रायन ग्रिम है जो इनका को ऑथर है और ब्यूरो चीफ है, उसने एक्चुअली ट्वीट किया इसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने, सलमान मसूद साहब हैं, उन्होंने लिखा टेकिंग थिंग्स अप अ नॉच, PTI likely to be behind the leak of the controversial cable. Still, the contents don't prove a conspiracy but strained relations, and that was already known। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात की थी कि इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि भाई पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब थे, और उन्होंने यही कहा कि भाई अगर चला गया तरीके दमतमात के नतीजे में तो हम लोग सब कुछ भुला देंगे, एक नई बिगिनिंग का आगाज होगा। सिंपल सी बात है। रायन ग्रिम इसके ऊपर लिखता है, जो इसका ऑथर है, वो कहता है आई कैन से विद 100% कॉन्फिडेंस दैट दिस क्लेम फ्रॉम द न्यूयॉर्क टाइम्स इज कंप्लीटली अनट्रू। खान वाज नॉट आवर सोर्स, neither was any other civilian. Our source was in Pakistan military. If the Times has evidence to the contrary, publish it. Otherwise, retract this। ये सलमान मसूद साहब जो है न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते हैं, तो ये उनके बारे में कह रहे हैं कि जी हमारी सोर्स, अब वो अभी भी उधर ही है कि हमारी सोर्स जो है ना वो फौज के अंदर है, फौज के अंदर हमारी सोर्स है, उन्होंने हमें दिया। अच्छा, उसके बाद एक और एंगल जो है इस सारी चीज का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उसमें बेसिकली ये एक लाइन देते हैं अपनी एक और जगह पे, ये लिखते हैं
द इंटरसेप्ट हैज मेड एक्सटेंसिव एफर्ट्स टू ऑथेंटिकेट द डॉक्यूमेंट, कि हमने बड़ी कोशिश की है इसको चेक करने की, इसको ऑथेंटिकेट करने की, ये जो पूरी ये जो हम साइफर अलेजिडली साइफर जो हम छाप रहे हैं इसको ऑथेंटिकेट करने की। उन्होंने कहा गिवन द सिक्योरिटी क्लाइमेट इन पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन फ्रॉम सोर्सेज इन द पाकिस्तानी गवर्नमेंट वाज नॉट पॉसिबल। द पाकिस्तान एम्बेसी इन वाशिंगटन डीसी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आया है इसको हम इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सके कि ये असली है या नकली है, ठीक है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के किसी सोर्स ने हमारे जो इंडिपेंडेंटली इसको वेरीफाई नहीं किया। तो सिर्फ एक सोर्स है जिसने इनको ये डॉक्यूमेंट दिया है और ये कहते हैं कि जो उसका ताल्लुक फौज से है। और बाय द वे इवन अगर ये है भी, ये पूरा का पूरा ये साइफर है भी, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, बल्कि एक्चुअली ये चीज़ ये प्रूव करती है कि खान साहब ने पूरी वो जो कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई हुई थी ना, वो वाकई कंस्पिरेसी थ्योरी ही थी। तो राइटर वो मैंने आपके सामने बता ही दिया है कि वो कितने बड़े इमरान खान के फ़ैन हैं। तो नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन, अब नाउ कनेक्ट द डॉट्स और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कहानी क्या। बहरहाल इंटरेस्टिंग बात जो टाइमिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इधर हुकूमत गई और इधर इंटरसेप्ट ने जो है ये साइफर अलेजिडली साइफर जो है इसको लीक करके और इसकी जो पूरी खबर बना दी विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन। उन्होंने कहा हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते कि ये सही है कि नहीं। लाइनें सारी जो है वो पीटीआई वाली ली जा रही हैं, जो पीटीआई ने नैरेटिव बिल्ड किए सारी वो वाली लाइनें ली जा रही हैं, और बाकी आपके सामने स्टोरी बिल्कुल उसी तरह जो है। दोबारा मेरी नज़र में देयर इज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनटू दिस। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।